हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। दोपहर के 3:30 बजे का टाइम है। उठी मैं काफ़ी देर से हूँ, बट ढीट होकर लेटी हुई थी। दिल ही नहीं कर रहा था उठने को, संडे है इसलिए। और हस्बैंड जो हैं वो आलमंड मिल्क शेक बना रहे हैं, जो ये डेली पीते हैं। और किचन में धूप देखें कितनी ज़्यादा इस टाइम। ये देखिए, इसका भी आज बंदोबस्त कोई ना कोई कराएं। इन्हें कह रही हूँ मैं, चिक लगवाएं या कोई शेड लगवाएं, कुछ भी करें। और लीज़ा के लिए जो है अब नूडल्स बनाने हैं। खाना कल बनाया था, और खाना ना बनाने की यही फिर जो है ना नुकसान होता है कि रात को तो बाहर से कुछ मंगवा के खा लेते हैं, लेकिन फिर नाश्ते में जो है ना कोई सालन वगैरह कोई चीज़ नहीं होती। तो अभी मैं और लीज़ा नूडल्स खाएंगे, हस्बैंड जो वो आलमंड मिल्क शेक पियेंगे। पहले तो मैं अपना हनी वाटर पीऊँगी, फिर अपने लिए नूडल्स बनाऊँगी, और उसके बाद मैं आपसे मिलूँगी। ये लीज़ा के नूडल रेडी हो गए, और मैंने अपने नहीं बनाए क्योंकि अभी मैंने हनी वाटर पीना है, उसके बाद थोड़ी देर कुछ नहीं खाना। अब करो। ये मेरा हनी वाटर, ये देखिए गर्मा गर्म। और हस्बैंड जो है वो, मैंने आपको बताया था, बादाम का मिल्क शेक पी रहे, और साथ जो है ना क्राइम पेट्रोल लगाया हुआ है। ये इतना देखते हैं क्राइम पेट्रोल के, अब हम लोग जो है ना तंग आ गए हैं देख देख के, बहुत देखते हैं। जी फ्रेंड्स, तो 6:30 हो गए हैं शाम के, और सारा दिन जो है बस वो लेट लेट के ही हमारा गुजरा है। और ये मेरे नॉन स्टिक का हाल देखें, इसको अभी 1 साल भी नहीं हुआ, और हालांकि मैं यही नॉन स्टिक वाले स्पून इसमें जो है ना यूज़ करती हूँ, आपने पहले भी नोट किया होगा। उसके बावजूद ये हाल है आजकल के, पता नहीं चीज़ें इतनी वो है ना कि फ़ौरन ख़राब हो जाती हैं। तो आज जो है, कई लोग उसे स्पैगेटी कहते हैं, कई लोग उसे चाउमीन कहते हैं, हम नूडल्स ही बोलते हैं हमारे घर में, क्योंकि लीज़ा नूडल बोलती है तो हम भी नूडल्स ही कहते हैं। तो वो बनाए जा रहे हैं, जिसके लिए बोनलेस चिकन को मैंने अच्छी तरह धो के जो है इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। और मैं जो बनाती हूँ वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वाले बनाती हूँ मैं, हॉट एंड सॉर फ्लेवर में बनाती हूँ, और इसका मसाला इसके अंदर ही होता है, 2 in 1 है ये। तो ये बहुत टेस्टी बनते हैं। अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप जो मसाले का पूरा पैकेट है वो ऐड करो, अगर नॉर्मल खाने तो हाफ़ पैकेट ऐड करें, साथ ही अपने जो है ना टेस्ट के अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा नमक भी ऐड कर लेना इसमें। तो ये बहुत मज़े के बनते हैं। अच्छा, लोगों के जो है ना बनाने का तरीका डिफरेंट होता है। मैं इसमें लहसुन अदरक बिल्कुल नहीं यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं इसी में अब चिकन को फ्राई कर लूँगी, उसकी स्मेल वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। फिर सिरका डालेगा तो स्मेल का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। लहसुन अदरक डाल के मुझे ऐसी फीलिंग आती है जैसे सालन वाला टेस्ट आ रहा है, मुझे वो फिर अच्छे नहीं लगते, मुझे थोड़ा डिफरेंट टेस्ट चाहिए। और मैं जैसे बनाती हूँ वो बहुत मज़े की बनते हैं, क्योंकि जिसने खाया है उन्होंने हमेशा तारीफ़ ही की है। तो मेरा तरीका ये है, इसको मैं लाइट ब्राउन करूँगी, बिल्कुल लाइट सा। उसके बाद मैं चिकन डाल के अच्छी तरह फ्राई करूँगी, और फिर मैं जो है इसमें से मसाला जो निकलेगा वो मैं इसमें ऐड करूँगी। उसके बाद मैं अपनी वेजिटेबल्स काट के ऐड कर लूँगी, हल्का सा पानी डालूँगी ताकि सब कुछ जो है ना अच्छी तरह गल जाए। और उसके बाद जो आपको पता है सिंपल तरीका है, बच्चे भी बना सकते हैं, मतलब इतना इजी तरीका है। बच्चे नहीं, मतलब लीज़ा जितने बच्चे नहीं, थोड़े से बड़े बच्चे। तो उसके बाद जो नूडल्स को बॉईल कर लेना है नमक और ऑयल वाले पानी में, और इसमें डालना है, और थोड़ा सा मैं इसको 5 मिनट के लिए दम देती हूँ, और ज़बरदस्त जो है वो रेडी हो जाते हैं। अब रेडी होंगे तब मैं आपको दिखाती हूँ। जी फ्रेंड्स, शाम के 7:30 हो गए, और मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो रही है, इतनी तबीयत ख़राब हो रही है कि मैं 3 दफ़ा चूल्हा बंद करके अंदर आके लेटी हूँ। लीज़ा बेचारी नहाने गई है, हिम्मत नहीं हो रही जाके उसको नहलाऊँ। मैंने उसे कहा बाल गीले करो, मैं आती हूँ, लेकिन मैं तब से लेटी हुई हूँ। जब भी उठ के किचन में जाती हूँ ना, एकदम दिल घबराता है, चक्कर आते हैं, फिर अंदर आके लेट जाती हूँ। इतनी गर्मी है ना, लोड शेडिंग भी बहुत हो रही है, और गर्मी बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से तबीयत बहुत ख़राब हो रही है मेरी। हालांकि इतना सिंपल काम है नूडल्स बनाना, ये मैं जो है ये चाउमीन ये वाले 15-20 मिनट में रेडी कर लेती हूँ, लेकिन अभी इतना टाइम हो गया मुझसे बनाए नहीं जा रही। मैं चूल्हा बंद करके अंदर आके लेट जाती हूँ, इतनी मेरी तबीयत और घबराहट से ख़राब हो रही है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। पता नहीं क्या वजह है, गर्मी लगी है या क्या हुआ, समझ नहीं आ रही, दिल घबरा रहा है बहुत ज़्यादा। कुछ मुझे लग रहा है डाइटिंग के चक्कर में मैंने वैसे ही ऊपर चले जाना है, पेट नहीं कम होना, मैंने दुनिया से कम हो जाना मुझे मुझे लग रहा है यही वजह है कि मतलब उसकी वजह से वीकनेस हो रही है। और पानी जो इतना गर्म आ रहा है, मोटर चलाई है लेकिन वो टंकी पे धूप पड़ पड़ के इतना गर्म हो चुका है पानी कि इस टाइम भी गर्म आ रहा है। और पानी इतना गर्म आ रहा है कि शायद मेरा नहाना भी कैंसिल हो। नहाना कैंसिल नहीं होगा, सुबह स्कूल जाना है, नहाना के साफ़ सुथरे होके, तो ऐसे नहीं मैंने भेजना आपको।
पानी तो बहुत गर्म, मोटर चलाई है फिर भी पानी गर्म आ रहा है, पता नहीं क्या रीज़न है। और पानी ये मेरे बर्तन धोते ही दिल घबराया, मेरी तबीयत ख़राब हुई है। उसी टाइम में टूटी बंद करने की भी हिम्मत नहीं, मतलब आप सोचिए जिस कदर मेरी तबीयत ख़राब हुई, मैं ऐसे ही अंदर भागी आई हूँ, फिर लीज़ा ने जाके टूटी बंद की है। तो ये बहुत गर्म पानी आ रहा है, बहुत गर्मी है। अल्लाह ताला बस बारिश हो जाए, 2-3 दिन मौसम ठंडा हो जाए, और ना मैंने तो सचमुच बेहोश हो जाना है। तो पता नहीं, मुझे मेरे हाथ कांप रहे हैं, मुझे नहीं पता अभी मेरा व्लॉग सही बन रहा है कि नहीं, बट मेरे हाथ अभी भी कांप रहे हैं। हाँ, तो मैं कोशिश करती हूँ लीज़ा को भी नहलाऊँ और अपना जो है वो पूरे करूँ जो बना रही हूँ। भूख भी लगी हुई है, बीपी फुल लो है, बनाऊँगी तो ही खाऊँगी और तो ही शायद तबीयत कुछ बेहतर हो। मेरा दिल कर रहा था मैं भी नहा लूँ, ज़रा फ्रेश हो जाऊँगी, लेकिन पानी इतना गर्म आ रहा है। पहले ही ठंडा पानी होता तो शायद उसी से मेरी तबीयत ठीक हो जाती। देखती हूँ दोबारा मोटर जी नीचे जाके देखती हूँ, चलाई तो है, पानी क्यों नहीं ठंडा आ रहा। 8 बज गए और मैंने बहुत मुश्किल से उठ के लीज़ा को तो नहला ही दी है। और ये देखिए इसका यूनिकॉर्न भी टेढ़ा मेढ़ा ही लीज़ा ऊपर देखो। हाँ जी, तो ये यूनिकॉर्न बन के बैठी हुई है। और साथ ही जो है हमारे नूडल्स भी रेडी हो गए, वो भी मैं आपको जाके दिखाती हूँ, चले आए मेरे साथ। ये देखें अभी गंद ये भी उठाना है और ख़ुद नहाना है, पर पानी ठंडा नहीं आ रहा, मुझे ठंडे पानी से नहाना है, मुझे गुस्सा आ रहा है बस। तबीयत जो है वो बस 19-20 का फ़र्क पड़ा, कोई इतनी ख़ास ठीक नहीं हुई, लेकिन ये है कि हिम्मत कर ली खुद ही तो ये जो है तकरीबन हमारे रेडी हो गए। ये देखें आपके साथ भी ऐसा होता होगा। ये देखें इसको मैंने उल्टा करके रखा था, ये कहाँ का कहाँ पहुँचा हुआ है। हाँ, जब बंदे की तबीयत ही ना सही हो, दिल ही ना करे काम करने का, तो फिर यही सब होता है। अब इसको मिक्स करूँगी अच्छी तरह और फिर हम इसको एंजॉय करेंगे। पहले मैं सोच रही हूँ नहा लूँ, उसके बाद खाऊँ। तो लीज़ा को भी कपड़े पहनाऊँगी, उसको भी ज़रा फ्रेश हो गई है वो, उसको भी रेडी करती हूँ, उसके बाद हम लोग खाते हैं। हो सकता है इसके पापा तब तक आ जाए अगर उन्होंने आना हुआ, नहीं तो फिर वो लेट ही आएंगे। तो ये जो है ये हमारे रेडी हो गए हैं। इसको आप स्पैगेटी कह लें, चाउमीन कह लें, जो आपको पसंद है वो कह लें। मेरे हिसाब से तरीका बस एक ही होता है, सबका 19-20 का फ़र्क होता है। और ये रेडी है और अब मैं भी जाके नहा लूँ, ज़रा रेडी हो जाऊँ, फिर मैं तसल्ली से इसके साथ इंसाफ करूँगी। A few moments later. जी फ्रेंड्स, तो मैंने भी नहा लिया और 9 बज गए हैं और सुबह से सिर्फ मैंने हनी वाटर लिया, उसके बाद अलावा कुछ नहीं खाया। और ये मैं अब खा रही हूँ। वाह! और इस वजह से मेरी तबीयत ये है, अब कल से भाड़ में गई, डाइटिंग भाड़ में, ये सब कुछ मोटी होती हूँ हो जाऊँ, लेकिन तबीयत बहुत आज ख़राब हुई है। कुछ ना कुछ तो खाया करूँगी ज़रूर। लीज़ा को हंसी आ रही है। मैं एक खाती हूँ ताकि मुझे थोड़ी सी एनर्जी आए, तो उसके बाद आपसे मिलती हूँ। फ्रेंड्स, रात के 12 बज गए हैं और मैं सो गई थी। व्लॉग एंडिंग करना मुझे याद नहीं रहा। और लीज़ा के जो बाबा हैं वो आए हैं, उन्होंने लाइट ऑन की है तो मेरी आँख खुली है, क्योंकि लीज़ा को सुलाया और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे भी नींद आ गई। तो मैं और लीज़ा 9:30 बजे तक सो गए थे। तो अब आँख खुली तो मुझे याद आया था व्लॉग भी एंड करना है, तो अब मैंने सोचा पहले मैं अपनी व्लॉग की एंडिंग करती हूँ, तो उसके बाद एडिट करूँगी और फिर सोऊंगी। तो अब जो है मैं चलती हूँ। मैं दुआ में याद रखिएगा, अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।